है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और आज मैं यहाँ पर आके अद्भुत हूँ, आप लोग सामने मिलकर होली खेलकर। देखिए, हम लोग किसी भी संगठन में रहे, पत्रकार है, चाहे आप भारतीय संगठन में हैं या मैं श्रमजीवी संगठन में हूँ या पत्रकार कल्याण संघ, जो भी संगठन है, हम लोग सबसे पहले प्रेस वाले हैं। इस चीज़ को हम लोग को बिल्कुल नहीं भूलना। भाई साहब ने एक बार और यहाँ निवेदन किया था, विधानसभा चुनाव से पहले बुलाए थे, हम लोग सबसे पहले प्रेस वाले हैं, इसके बाद किसी संगठन में है। इस चीज़ को हम लोग को नहीं भूलना है कि हम लोग पहले प्रेस वाले हैं, एक दूसरे के सबको सहयोग करना है। आप लखनपुर में आ रहे हैं, गांव देहात के हैं, दूर के हैं, किसी भी ऑफिस में हो गया, एक कोई पर्सनल काम हो गया, पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं है, पत्रकारिता के क्षेत्र में सब सक्षम है, किसी ऑफिस में पहुंच गए, कोई पर्सनल काम हो गया लखनपुर में, तो आप याद कीजिए सुरेश साहू भाई खड़े रहेंगे वहाँ पे, जितना हेल्प हो सकता है करेंगे, जरूर प्रयास जरूर करेंगे। आपका काम हो ना हो, प्रयास करना हमारा काम है। हम लोग अभी देखिए लखनपुर में इमरान भाई को मालूम है कि इमरान भाई कोई संगठन में है, मुन्ना पांडे हमारे वरिष्ठ है, कोई सब एक हम लोग। मैं पहले चीज को बोल रहा हूँ आप लोग को, सारे हम लोग एक हैं। अभी हम लोग नगर पंचायत से कार्यालय लिए हैं, उसमें एक ऑफिस बना रहे हैं, कुर्सी उर्सी लग गया है, थोड़ा गर्मी के दिन आ गया है, एसी उसी का व्यवस्था उसमें लगाने के चक्कर में है, उसको उद्घाटन कराएंगे हम लोग। आप लोग सब आइए लखनपुर, सब उसमें बैठिए, सभी का है वो, उसमें हम लोग खाली लिखवाए पत्रकार संघ लखनपुर। किसी का मतलब कोई श्रमजीवी का नहीं है, ना छात्र संगठन का नहीं है, जो भी मतलब है सभी का हो, सब आइए, वहाँ स्वागत सभी का, वहाँ बैठिए, अपना दुख सुख है शेयर कीजिए, समाचार हो सब बनाइए। बस मैं पुनः सबको होली का बधाई देता हूँ। अब बिल्कुल सुख दुख बांटिए, आप लोग कभी भी यार आइए, मुलाकात कीजिए, कोई संगठन में उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 21 सितंबर 1993 में से दैनिक भास्कर में हूँ, मैं मेरा मन भर गया है। प्रेस वाले छोड़ते नहीं है, मैं रियल बता रहा हूँ, बहुत व्यस्त हूँ अपने कामों से, नहीं छोड़ते हैं, बस मैं कर रहा हूँ भाई लोग के सहयोग से। ये बनाने लोग समाचार बना देते हैं, पांडे लोग देते हैं, मैं तो भाई बना नहीं पाता, बहुत कम, लेकिन बस चल रहा है। मतलब उसमें मैं सितंबर 93 से जुड़ा हूँ और कंटिन्यू उसी में जुड़ा हूँ। बहुत बड़ा बात है। आप लोग कभी भी आइए, दुख सुख में बैठिए, शेयर कीजिए। हम लोग ऑफिस 2-4-10 दिन में हम लोग ऑफिस वहाँ खुल जाएगा। इमरान भाई के पास उसका चाबी है। ठीक भैया, सबको होली की बधाई भैया। बहुत अच्छा हमारे बीच में उपस्थित होकर के आदरणीय बड़े भैया, बहुत अच्छा हम सभी को एक साथ एक बात के साथ चलने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आपसे अगर हम सहयोग नहीं लेंगे, आपसे अनुभव नहीं लेंगे, आपसे नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? जो 32 साल का सफर तय कर चुके हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनमें से मुझे लगता है कि आप होंगे, मुन्ना भैया जी होंगे, आप लोग ये लंबी समय दिए हुए हैं पत्रकारिता में, बहुत सारे खट्टे मीठे पल, सुख दुख और कई तरह से न जाने कितने पलों को आप लोगों ने गुजार करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से आप लोगों से हम सीखते रहेंगे भैया, आप सभी का सहयोग मिलता रहे, यही अपेक्षा करते हैं। मार्गदर्शन आप लोग देते रहिए। और क्या है कि नए पत्रकार होते हैं, युवा जोश होता है, कभी कभी जाने अनजाने में लड़खड़ा जाता है, पैर डगमगा जाता है, तो वैसे कठिन परिस्थिति में भी आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं भैया। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत करते हैं, एक बार जोरदार तालियां। होली है, होली है, होली है। मैं चाहूंगा बहुत कम शब्दों में हमारे बीच में मुन्ना भैया जी उपस्थित हैं, सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मुन्ना भैया जी, आपसे भी मैं चाहूंगा कि मात्र कम शब्दों में हम सभी को संबोधित करने की कोशिश करेंगे। जितने पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, पहले तो मैं होली का रंगों से दिल से बधाई दे देना चाहूँगा। सुरेश भाई, अखिलेश जी और यहाँ पर तमाम सभी लोग यहाँ पर ये समझिए कि पत्रकार सुरेश भाई ने कहा कि हम विशेष संगठन बाद में है, लेकिन हम पत्रकार हैं, ये मूल चीज था। इसको समझने वाली बात है कि संगठन से कहाँ से हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसका मूल क्या है, हमारा क्षेत्र पत्रकारिता है, तो हम उस चीज को समझें। दूसरी बात यह है कि हम
चाहे वो कार्यालयों में हो, चाहे खेतों में खलिहानों में हो, चाहे वो कारखानों में हो, कहीं पर यानी पत्रकार वहीं पर जीता है, ठीक है, वहाँ पर उनका नाम है, ठीक है। कोई लंबा समय से कर रहा है, कोई कम समय से कर, लेकिन वो काहे अपने कर्म क्षेत्र में लगा हुआ है और संलग्न है, और वो जिस ढंग से अपने आप को जमाने के सामने पेश कर रहा है, दरअसल क्या है कि वही उसके जीने का मकसद है। पत्रकार में एक काबिलियत होनी चाहिए कि वो सशक्त, उसकी लेखनी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। दूसरा चीज़, आपसी जो विचार हमारे सुरेश भाई ने कहा कि जो पत्रकारों में जो संगठन में जो एकरूपता होनी चाहिए वो निश्चित है, वो जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो पत्रकारों की कमजोरी कहीं न कहीं नजर आता है ना। चाहे वो श्रमजीवी पत्रकार संघ के हो, चाहे कल्याण संघ के हो, भारतीय संघ के हो, पत्रकारों में हाँ, और जहाँ कहीं भी जो वहाँ पर एक रूपता दिखाई दे, उसमें किसी को भी आप गिराने की कोशिश मत करिए कि ये ऐसा है तो वो ऐसा है वैसा है, वो आप अपनी कमजोरी को बता रहे हैं, वहाँ पर किसी को अपना कमजोरी मत दीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, तो बूंद बूंद से हम क्या है, एक समंदर की तरह है, और एक हमारा यूनिटी जो संगठन है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, ताकि हम जमाने से लड़ सकें और अच्छे बुरे को समझ सकें, और जहाँ पर बुराइयां हैं, जहाँ पर मतलब अपराध हो रहे हैं, उसको हम समूल नष्ट कर सकें, हमारे ध्येय होना चाहिए। मैं इतना कह के अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर बुलाया गया, हम आए, और जितने भी अखिलेश भाइयों को, तमाम यहाँ पर पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार है भाई, जो मैं कह सका बोला। जोरदार तालियां। हम सभी को आप बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन दिया है, और निश्चित रूप से हम पालन करेंगे, और हम सब एक रूपता बना करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। मैं इसी कड़ी में मैं चाहूँगा, हमारे बीच में उपस्थित है प्रदेश महासचिव जी आदरणीय श्री अखिलेश जायसवाल भैया जी, आपसे भी निवेदन है इस होली उत्सव के इस अवसर पर आपसे भी कम शब्दों में संबोधन की अपेक्षा। समय को देखते हुए आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री मुन्ना पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार लखनपुर सम्मानीय श्री सुरेश साहू जी, और उपस्थित समस्त पत्रकार साथी। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि यहाँ पे हम लोगों ने भारतीय पत्रकार समिति छत्तीसगढ़ का बैठक के आयोजन और उसके साथ साथ होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आप सब उपस्थित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उसके साथ साथ जो नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और अपेक्षा है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निर्वहन करेंगे। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार संबोधन रहा है भैया जी, आपका एक बार जोरदार तालियां।